दोस्तों, आपकी नाभि में ऐसी कौन सी चीज़ जो लगातार या रोज़ाना या आप महीने में एक बार भी यदि डाल दें तो आपकी ज़िंदगी के अंदर निरंतरता, गरीबी और जो पैसों की तंगी है वो दूर हो जाएगी। मित्रों, आपको समाज में यदि इज़्ज़त नहीं मिल रही है तो आपको समाज में इज़्ज़त मिलने लग जाएगी और आपको अपने जीवन प्रक्रिया से बदलाव आने लगेगा। आप खुद सोचोगे कि मैं बदलने लग गया हूँ, मेरे पास पैसे आने लग गए हैं और मेरी जो निर्धनता है वो दूर हो गई और मेरे अंदर बदलाव है। मित्रों, हमारे जीवन के अंदर धार्मिक महत्व ज़रूर है। हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार धार्मिक महत्व है और एक छोटा-सा उपाय करने से अपनी ज़िंदगी बदल सकती है। और कभी समय ऐसा आता है कि समय गरीब भी अमीर हो जाता है और अमीर भी गरीब हो जाता है, क्योंकि वो एक चक्र होता है, समय चक्र होता है और अपना कर्म और मुहूर्त ऐसा आता है कि अपना जीवन बदलने लग जाता है। कभी-कभी छोटे उपाय से भी अपनी जीवन बदल सकते हैं। कोई व्यक्ति गरीबी से करोड़पति बन सकता है। तो मित्रों, एक छोटा-सा उपाय है और एक आयुर्वेदिक में ही नाभि का महत्व है और हमारी धार्मिक में भी नाभि का महत्व है, क्योंकि पूरे शरीर का कंट्रोल है जो अपने नाभि से है। नाभि एक ऐसा स्थान है जो अपने गर्भ में भी माता से नाभि से जुड़ाव रहता है। तो अपने शरीर के अंदर नाभि एक महत्वपूर्ण स्थान है जो पूरे शरीर का एक महत्वपूर्ण कंट्रोल स्थान है। आयुर्वेद में भी कई प्रकार के ऐसे तेल नाभि में डालने से कई बीमारियों का पतन हो जाता है। आयुर्वेदिक में कई ऐसे तेल है जो अपने नाभि में लगातार लगाने से अपने शरीर की कई बीमारियों का पतन हो जाता है। तो इसी तरीके से अपन को धार्मिक महत्व में भी एक ऐसा उपाय करने से अपनी जिंदगी बदल सकती है। नाभि एक हमारे जीवन और हमारे शरीर का महत्वपूर्ण स्थान है। मित्रों, तो नाभि में पहला उपाय मैं बताने जा रहा हूँ कि नाभि में सरसों का तेल लगाने से अपना मनोबल बढ़ेगा। अपन कोई भी निर्णय लेने से घबराते हैं कि मैं ये काम करूँगा, मेरा यदि कोई व्यापार करना है, कोई भी निर्णय लेना है तो उसमें अपन घबराते हैं, निर्णय लेने में असक्षम होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं। तो अपना क्या मनोबल नहीं होता है। तो ये उपाय करने से सरसों का तेल आप रोज़ाना भी नाभि में डाल सकते हैं, 1 से 2 बूंद। ये सरसों का तेल 1 से 2 बूंद रोज़ाना अपने नाभि में डालने से अपना मनोबल बढ़ता है। अपन कोई भी निर्णय लेने से कोई असुरक्षित नहीं मानते हैं, अपना मनोबल बढ़ता है और अपन अपने शरीर में मजबूत लगने लगते, खुद एक महसूस करते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ। कोई व्यापारिक लाइन में हो या पढ़ाई के लाइन में हो, खुद एक सक्षम और मनोबल बढ़ाने वाला उपाय है। मित्रों, आपका मनोबल दिनों दिन गिर रहा है, आप किसी भी कार्य करने से घबरा रहे हो, वो नहीं कर सकते हो, किसी भी व्यापार लाइन में हो या कृषि लाइन में हो या आप में पढ़ाई के लाइन में हो, तो आप घबरा रहे हो, आपका मनोबल टूट रहा है दिनों दिन, तो आप अपने नाभि के अंदर प्रतिदिन भी 1 बूंद सरसों के तेल की डाल सकते हो। डालने से आपका मनोबल बढ़ेगा और आप 7 दिन से भी डाल सकते हो और महीने भर में 1 बार आप अपने नाभि में सरसों का तेल डाल सकते हो, क्योंकि ये रोज़ाना डालने से भी कोई हानिकारक नहीं है। शरीर को स्वस्थता बढ़ेगी और अपना शरीर में मनोबल बढ़ेगा और आप किसी भी कार्य करने से आप हिम्मत जुटा पाएंगे। मित्रों, दूसरा उपाय है, नाभि में आप किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर वहाँ से सिंदूर लाकर अपने नाभि में लगाएं। ये लगाने से अपन को जो बुरी नज़र है, जो आजकल के जादू टोना बुरी नज़र से बचने के लिए आप अपने नाभि के अंदर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर से सिंदूर लाकर नाभि पर और नाभि में डालने से या नाभि पर लगाने से अपने को अपने शरीर पर बुरी नज़र नहीं लगती है और हमेशा अपने शरीर पर बुरी नज़र से बचते रहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, कभी-कभी अपना शरीर पर या अपने व्यापार पर बुरी नज़र लग जाती है तो व्यापार दिनों दिन घटता जाता है और अपना जो भी व्यापार है या पढ़ाई है या शारीरिक जीवन है तो दिनों दिन अपन को उसमें बदलाव दिखने लगता है, कोई बुरी नज़र लग जाती है। तो उनसे बचाव के लिए आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर सिंदूर लाकर अपने नाभि पर लगाएं तो बुरी नज़र से आप बचोगे। आपको हमेशा ज़िंदगी के अंदर नए बदलाव देखने को मिलेंगे, आप हमेशा प्रगति करेंगे। मित्रों, तीसरा उपाय है कि
यदि आपको पैसों की कमी है, तंगी है, आप दिनों दिन पैसे की ज़रूरत है और आप कितना भी मेहनत और कमाने पर आपको पैसे की बचत नहीं हो रही है। जी हाँ, ये कई लोगों को समस्या है कि पैसे की बचत नहीं हो रही है। मित्रों, कई ऐसे हज़ारों लोग हैं जिसके पैसे बहुत कमाते, बचत नहीं हो रही है, कमाने से ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। तो उनके लिए आप ये छोटा-सा उपाय है जो गुलाब का इत्र है, अपने माँ लक्ष्मी जी का माँ मंत्र बोल के अपने नाभि पर लगाएँ और नाभि में डालें। ये आप गुलाब का इत्र आप प्रत्येक 7 दिन से रविवार के दिन डाल सकते हैं, जिसमें डालने से अपनी गरीबी और निर्धनता दूर होगी और पैसों की तंगी भी दूर होगी और पैसों की बारिश होगी। मित्रों, कभी-कभी बहुत मज़दूरी करने पर, व्यापार करने में पैसे नहीं आते हैं, खर्च ज़्यादा हो जाते हैं, पैसे निकल जाते हैं। बीमारी में, फिजूल खर्ची में, मित्रों के पास, मतलब ऐसे पैसों की कभी-कभी फिजूल पता नहीं चलता है कि कितने पैसे कमाए और कितने उड़ जाते हैं। पैसे की बचत नहीं होती है। तो आप प्रत्येक रविवार माँ लक्ष्मी जी का नाम लेकर और महामंत्र बोलकर गुलाब का इत्र अपने नाभि में लगाएं, तो आपको पैसों की बचत होगी और हमेशा आप माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी गुलाब के इत्र से खुशी रहती है और आप पर हमेशा आशीर्वाद रखती है। मित्रों, आपको मैं चौथा उपाय बताने जा रहा हूँ कि समाज में मान सम्मान। कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति का कोई समाज में इज्जत नहीं होती है, मान सम्मान नहीं होता है, न तो परिवार में होता है न समाज में होता है। कोई परिवार में परिवार के सदस्य आपको कोई मान ही नहीं रहा है, बिल्कुल आपको भोला समझ रहे हैं, आपके मजाक उड़ा रहा है, या समाज में आप कहीं भी जाओ तो आपकी मजाक उड़ाई जा रही है, आपको इज्जत नहीं दी, आपको कभी कभी इज्जत नहीं मिलती, बिल्कुल आपको कोई लोग समझ ही नहीं सकते कि आया होगा बैठा है। तो ऐसा कभी कभी होता है। तो उन पर क्या होता है, ऐसा प्रभाव होता है। तो उन प्रभाव को दूर करने के लिए आप अपने चंदन चंदन का इत्र आता है, या आप चंदन को घस के भी नाभि पर लगा सकते हैं। इससे प्रभाव पड़ता है। यदि आप ये करके देख लो मित्रों, हकीकत है कि यदि चंदन का इत्र, यदि चंदन घस के अपने नाभि पर प्रतिदिन या प्रत्येक 7 दिन से लगाते हो, तो आपको समाज में, परिवार में और हर जगह आपके ऑफिस में इज्जत मिलेगी। आपको, यदि आप ये इत्र लगाकर जाकर महसूस करें एक बार कि आपको इज्जत मिलती है या नहीं, बिल्कुल मिलती है। यदि ये इत्र या चंदन घिस के आप नाभि पर लगाकर किसी समाज के बड़े कार्यक्रम में जाओ, तो आपको बिल्कुल इज्जत मिलेगी और धीरे धीरे इज्जत मिलनी शुरू हो जाएगी। तो खुद आप महसूस करोगे कि मेरी समाज में मेरी इज्जत हो रही है, बिल्कुल हो रही है। कभी कभार क्या होता है कि समाज में पैसों वालों की इज्जत करते हैं और कभी बिना पैसों वालों की भी इज्जत होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पैसा होना पास में, पर इज्जत होनी ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी में आए हैं तो इज्जत हमारा एक संस्कार है। यदि इज्जत नहीं है तो हम जीवन बेकार है। इज्जत हमारा एक संस्कार है, तो इज्जत होना ज़रूरी। इसलिए हम एक चंदन के इत्र या चंदन के घस के लगाने से, इस छोटे से उपाय से हमारा एक इज्जत का सवाल है। कोई कहते हैं ना कि मेरा इज्जत का सवाल है, तो आपकी इज्जत हर जगह बनी रहेगी, समाज में, परिवार में, ऑफिस में, व्यापार में, जहाँ जाओगे तो आपकी इज्जत हमेशा बढ़ेगी, घटेगी नहीं। मित्रों, आपको 5वां उपाय मैं बताने जा रहा हूँ कि आप किसी भी व्यक्ति या किसी को पाना चाहते हो, या आपको चाहते हो कि आपको मैं उसके करीबी रहना चाहता हूँ, तो उनके लिए एक, आप उस आदमी को चाहते हो या चाहते हो और वो आपको नहीं चाहता है। कभी कभी होता है कि आप किसी से प्यार करते हो पर आप वो पलट कर आपका प्यार नहीं चाहता है और आपसे करता भी नहीं। बिल्कुल होता है, चाहे परिवार से हो, चाहे किसी स्त्री से हो, आप उससे ज़रूर प्यार करते हो पर वो पलट कर आपसे प्यार नहीं करते हैं। तो ये आपको करने से, आपका उसका नाम लेकर खुशबूदार इत्र आप अपने नाभि पर लगाएं और 3 बार उसका नाम जरूर लें।